चैप्टर 3 दंडों के विषय में ऑफ पनिशमेंट। धारा 53 दंड पनिशमेंट। जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे धारा 53 के अधीन जो दंड है उन्हीं से दंडित किया जाएगा। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे है मृत्यु या जीवन कारावास। कारावास जो दो भांति का हो सकता है, कठिन जिसमें श्रम करवाया जाता है, कठोर श्रम होता है। दो सादा कारावास जिसमें कठोर श्रम नहीं होता है। नंबर 5 संपत्ति का संपहरण। संपत्ति को जब्त करके या फॉरफीचर करके या जुर्माने से। धारा 53A निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। पहले जो 1955 के पहले था जीवन का निर्वासन कहा जाता था, उसके 1955 के बाद आजीवन कारावास। जहाँ कहीं भी जीवन का निर्वासन लिखा है वहाँ पर उसका अर्थ आजीवन कारावास होगा। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। जहाँ कहीं भी किसी अपराधी को मृत्यु दंडादेश डेथ सेंटेंस दिया गया है वहाँ पर उसकी समुचित सरकार उसकी कंसेंट के बिना, अपराधी की सहमति के बिना उसके और दूसरा पनिशमेंट उसका लघुकरण कर सकती है। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया है उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ आजीवन कारावास दिया गया है वहाँ से संबंधित सरकार समुचित सरकार ऑफेंडर अपराधी की सहमति के बिना उसकी सजा कम कर सकती है, जो कि 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 साल से अधिक ना होगी दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकते। दोनों में से किसी बात मतलब कठिन या फिर सादे कारावास में। धारा 57 दंडाविधियों की भिन्ने। फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 ईयर्स के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। जहाँ पर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया तो वह आजीवन कारावास पूरी मतलब जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं तब तक रहेगा। लेकिन अगर गणना करनी है कोर्ट को आजीवन कारावास की गणना करनी है तब वह 20 साल मान के चल सकता है, उसकी 20 साल के बराबर समझा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया तो आजीवन ही रहेगा, लेकिन अगर गणना करनी है कोर्ट को आजीवन कारावास के मामले में तो वह 20 साल मानकर चलेगा, उसके बराबर ही समझेगा। गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 1961 सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें एक व्यक्ति को सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत और 302, 109 ऑफ IPC के अंतर्गत दंडित किया गया था, जिसके अंतर्गत उसे दंड दिए गए थे 7 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 7 साल का कठिन कारावास और 5 साल का कठिन कारावास। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, जिसे 1955 के बाद आजीवन कारावास समझा जाता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। और कोर्ट अपने आदेश में बताता है कि कनकरेंट मतलब उसकी सजा एक साथ चलेगी या फिर एक के बाद एक चलेगी। तो उस व्यक्ति को कनकरेंट मतलब कि एक साथ बताया था कि उसकी सजाएं चलेंगी। और उस व्यक्ति ने अपने केस में बताया कि उसने लगभग 15 साल की सजाएं कंप्लीट कर ली है और बाकी इतने 2893 डेज की माफ़िया मिली हैं। जब कोई व्यक्ति जेल में अच्छा बर्ताव करता है तो उसे कुछ माफ़िया रेमिशन मिलती हैं, तो उसने बताया कि 2893 डेज का रेमिशन मिला है और उसने 15 साल की सज़ा पूरी कर ली है। अगर धारा 57 के अंतर्गत किसी आजीवन कारावास की गणना 20 साल मानी जाए तो यानी उसे अब छोड़ देना चाहिए। तो कोर्ट ने अपने आंसर में बताया कि 20 साल की गणना किसी व्यक्ति सिर्फ कोर्ट को गणना करने के लिए है। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है तो आजीवन ही रहेगा। यहाँ पर 20 साल नहीं समझा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है तो आजीवन ही रहेगा। 20 साल सिर्फ गणना करने के लिए है। गणना करने के लिए 20 साल का कारावास आजीवन कारावास को माना जाएगा।